नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज एक भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। एकलव्य टीजीटी पीजीटी भर्ती, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा ये भर्ती लाई जा रही है और इसका नोटिफिकेशन 2 जून को आ गया है। इसमें किन किन पोस्ट पे भर्ती की जानी है उसके बारे में आपको बता देता हूं, फिर आपको योग्यता बताऊंगा। प्रिंसिपल के पोस्ट पर 22 प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर, ये सारी पोस्ट जिनका भर्ती होनी है। और दीज रूल्स में बी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट रूल्स 2023। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। क्लियर आपको? All person appointed on direct requirement basis in accordance with these requirement rules shall be the employee of NESTS and governed by these requirement rules। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। एज लिमिट भी है, क्वालिफिकेशन भी है और अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सेड पोस्ट शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 to 12 ऑफ द सेड शेड्यूल। क्लियर आपको? तो यहां पर आपको कुछ दी जाएंगी, अभी आपको बताया जाएगा। 50% पद जो इस भर्ती के हैं वो महिलाओं के लिए निश्चित हैं। क्लियर आपको? अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, EMRS जो नया सीरीज शुरू की गई है सरकार के द्वारा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो यहां पर आपको नौकरी मिलेगी इस भर्ती में। और यहां पर अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं। सैलरी की बात कर लेता हूं पहले। प्रिंसिपल को सैलरी लेवल 12 की मिलेगी जो 78,800 से शुरू होकर 2,09,000 तक जाएगी। और लेवल 10 पर 22 प्रिंसिपल होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की जो सैलरी है वो लेवल 8 की मिलेगी जो 48,000 तकरीबन से जाकर 1.5 लाख पर लगभग समाप्त होगी। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीचर रखे जाएंगे पीजीटी में। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज के टीचर रखे जाएंगे। क्लियर आपको? जो एग्जाम होगा मोड वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी कि सीबीडी होगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा जब आपका एग्जाम होगा भर्ती का। जो मीडियम होगा एग्जाम का वो हिंदी या इंग्लिश होगा। इन्हीं दोनों में से किसी में आपको एक में पेपर देना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी की कि पीजीटी में सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल पोस्ट है 8,140। इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज इफ एप्लीकेबल सब्जेक्ट में भी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। क्लियर आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। क्लियर आपको? और जो इसका लेवल होगा पेपर का वो 12th का होगा। जो 12th के सीबीएसई पाठ्यक्रम है उस पर लेवल होगा। ठीक है? और नंबर ऑफ पोस्ट 11 पर इमेरस है। हर स्कूल में 11 पोस्ट होंगी। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का है और स्केल सैलरी है आपको लेवल 8 की जो आपको बता दिया गया है। एज लिमिट आपकी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं उनकी एज रिलैक्सेशन उनको 15 वर्ष तक का मिल सकता है। वो 55 एज SC ST को भी अलग से मिलेगा। ठीक है? ये सारी चीजें आपने बता दी हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। MSc, MCOM एज सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए। MA हो या फिर MTech हो, अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री बिल्कुल लागू नहीं होगी। अगर आपके पास 4 साल वाला बीएड है तो आपके लिए उससे कुछ फायदा मिल सकता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको बता दी गई हैं। अब टीजीटी की पोस्ट के लिए आपको पूरा जानकारी दे दी गई है। इसके लिए मिनिमम एज आपकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष है, लेकिन अगर एमआरएस का कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए इसकी एज आपकी 55 एज है। क्लियर आपको?
और क्वालिफिकेशन क्या है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या बैचलर ऑनर्स डिग्री हो, या बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर साइट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तो जो सब्जेक्ट है संबंधित वो 3 साल होना चाहिए। क्या 3 साल सब्जेक्ट होगा तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। क्लियर आपको? हिंदी के लिए 3 साल हिंदी हो, इंग्लिश के लिए 3 साल इंग्लिश हो, मैथ के लिए 3 साल मैथ हो, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है आपको? तो ये जानकारी आपको पूरी बता दी गई है। और इसके अलावा आपको सीटेट पास करना होगा टीजीटी के लिए, और बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो फिर आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। क्लियर आपको? तो पेपर का पैटर्न क्या होगा प्रिंसिपल के लिए वो आप समझ लीजिए। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के 10 क्वेश्चन होंगे, एकेडमिक 30 नंबर का होगा, और एडमिशन फाइनेंस 70 नंबर का होगा। तो टोटल आपको 160 नंबर में करना होगा, और 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। वाइस प्रिंसिपल का भी इसी तरीके का कुछ प्रश्न सिलेबस है। पीजीटी की मैं आपको बता देता हूं कि पीजीटी का 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 10 नंबर का, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी 15 होगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की होगी, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की होगी, और इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पेडोलॉजी आपकी होगी 20 नंबर की, और सब्जेक्ट नॉलेज आपका 80 नंबर का होगा। तो टोटल 160 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर कराया जाएगा पीजीटी में भी, और 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर आपको? अब बात कर लेते हैं टीजीटी में। तो यहाँ पर थोड़ा परीक्षा पैटर्न बदला हुआ है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की होगी, जनरल हिंदी 10 नंबर की होगी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर की होगी, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी 15 नंबर की होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की होगी, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 नंबर की होगी, और टीचर एप्टीट्यूड या पेडोलॉजी आपका 20 नंबर का होगा, और सब्जेक्ट नॉलेज आपका 100 नंबर का होगा। टोटल यहां पर आपका 180 नंबर का बनेगा, और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा, और सिलेबस वाइज डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहां पर आपको दिया गया है, एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट से मिलेंगे, और जो आपको बता दिया गया है वो चीजें आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर आपको? और आपको पीजीटी टीजीटी में एक चीज और याद रखनी होगी कि नॉलेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर आपको? ये आपको पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके अलावा आपको जो पार्ट 14 होगा, जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा, वो जो पीजीटी का है वो क्लास 12 की सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा। और जो टीजीटी में है वो आपका वो हाई स्कूल के सिलेबस पर आधारित पेपर होगा, और डिफिकल्टी लेवल अप टू 12 होगा। क्लियर आपको? एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी होंगी, तभी आपका ये पूरा सिलेक्शन होगा। पूरी डेट और प्रोसेस अभी आपका आया नहीं है, सिर्फ ये डिटेल नोटिफिकेशन आई है। फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम फीस कितनी होगी, उन सब के बारे में आपको जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप टीचर टीजीटी पीजीटी के द्वारा टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके सारे प्रश्नों को दूर किया जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, काफी अच्छी पोस्ट है, और यहां पर आप एक अच्छी खासी नौकरी पाएंगे जिसकी सैलरी आपको तकरीबन 1 लाख के आसपास मिलेगी। तो अच्छा मौका है आपके पास, मेहनत करिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी, और प्रयास जरूर करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।